नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंदौर मंडी भाव यूट्यूब चैनल पर। मैं भरत रोज की तरह आपको दिखाने वाला हूँ इंदौर मंडी में भाव। हाँ दादा, क्या नाम है? सुरेश जयपाल, मगरखेड़ी, तहसील सावण, जिला इंदौर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई और शुभकामना, क्योंकि किसानों को नई नई जानकारी देते हो और चैनल के माध्यम से जो जहाँ कमियाँ हैं उन कमियों को भी दूर करवाते हो। इसके लिए आपको सभी किसानों की तरफ से आपको बधाई और शुभकामना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नई फसल कौन सी लगा सकते हैं उस पर भी चर्चा करें। ये लगाते हैं सब। अच्छा, क्या नई फसल लगाते हैं क्या आप? तो चलिए, हमारे साथ में किसान भाई है, उनसे हम पूछेंगे। नहीं, आपको जो वास्तविकता बता दी और पैदावार भी अच्छी है। देखो क्या होता है, आपने जो है आलू के बाद में तिल्ली लगाई है। ये इधर किसान भाई से बोलो, आपकी बात अच्छे से सुनेंगे किसान भाई, क्योंकि देखो फायदे वाली खेती चाहिए सबको। सही बात तो यही। और इस बार क्या कर रहा है किसान कि अगर लहसुन का भाव है तो वो लहसुन ज़्यादा लगाने के चक्कर में एक तरफ किसी भी क्षेत्र में मतलब सारी शक्ति हम एक फसल पे ना लगाएं, थोड़ा थोड़ा करके तीनों चारों जो फसलें हैं उसमें जो है बराबर बराबर लगाएं, ताकि किसी के रेट कम किसी के ज़्यादा हो गया जो हमारा एवरेज और उसके रेट भी अच्छे मिलेंगे। तो कई ऐसी फसलें हैं जैसे आलू 90-100 दिन की जो फसल है, 110 दिन में जो पूरी तरह पक जाती है, उसके बाद हमारे जो फरवरी के अंदर खेत खाली हो जाते हैं। फरवरी में जो टेम्परेचर बढ़ जाता है तो फिर जो तिल्ली की जो फसल है वो किसान भाई लगाएं। 3 से अपने मालवा के अंदर 3 से 4 कुंटल जो है बीघे का उत्पादन 2 से ऊपर ही ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं, 4 ले रहे हैं। अपना पिछले साल 3-3.5 कुंटल बीघे का निकला था और नीमच मंडी के अंदर अपन ने 13,500 रुपये कुंटल जो बेचा है वो 90 से 100 दिन में जो तिल्ली जो वो पक के तैयार हो गई। तो और अभी अपन ने 2 बीघे का जो है गन्ना लगाया है। गन्ना भी खेत पे से मैं दे रहा हूँ 850-900 रुपये कुंटल जो उसकी 2 टूना से मात्र जो है एग्जीबिशन में गया था मैं, और वहाँ से जो 2 आंखें लेके आया था उसको जो मल्टीप्लाई करके अपन ने 2 बीघे का कर दिया। और पिछले साल भी करीब अपन ने 2-3 लाख रुपए का बेचा था और इस बार भी 2 बीघे का लगा। और सभी जो है जूस वाले हैं अपने खेत पे से ही ले जा रहे हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा, तिल्ली कौन सी वैरायटी लगा? तिल्ली अपन ने 2-3 वेराइटी लगाई है, एक वेस्टर्न 11 है और बॉम्बे सुपर है। तो अपना पैदावार अच्छा खासा बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो देखिए, जो किसान भाई इनके एरिया के हैं उनसे इनसे जाके वहाँ खेत पे मिल सकते हैं ना आप जाके। आपका एड्रेस बता दीजिए वापस से। मगरखेड़ी गांव है अपना। मगरखेड़ी गांव है, तहसील सावेर, जिला इंदौर। सावेर, जो सावेर वाले, क्योंकि अगर भाई साहब के यहाँ हो रही है तो आपके एरिया में अगर हो रही है तो वहाँ एरिया में होने की संभावना बढ़ जाती है। और देखिए, एक चीज़ होता है कि क्या होता है कि केवल 1-2 किसान लगाएंगे तो उसका फायदा उनको नहीं मिल पाता। ज़्यादातर लगाएंगे तो इस बार जो है अपने गांव में भी कई किसानों ने लगाई है और गांव मार्केट बनना चाहिए। गांव के अलावा भी बहुत सारे जो किसानों को जो अपने जानकारी जो हमने जो सीखा है और जो हमने जो सीख के जो अनुभव किया वो हम अनुभव एक दूसरे से साझा कर रहे हैं, ताकि उनकी भी आर्थिक स्थिति जो है सुदृढ़ हो। यही देखो, यही सही तरीका होता है किसान के साथ जुड़ने का। देखिए, हम अगर ये सोचेंगे कि हमको ही फ़ायदा हो, तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको मार्केट नहीं मिलेगा तो आपको भी फ़ायदा नहीं मिलने वाला। अगर मार्केट मिलेगा तो उस चीज़ का सबको फ़ायदा होगा। और इनकी सोच को मैं सलाम करता हूं। अगर इनकी ये सोच है तो बहुत बढ़िया काम करें, आप नेक काम कर रहे हैं और इसी तरह से आप काम करते रहिए। चलिए, जय जवान जय किसान। ठीक। भाव बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, मुझे लगता है आज की तारीख में किसान को भी जागरूक होना पड़ेगा। मेरा बड़ा सिंपल सा एक शब्द होता है कि अगर मार्केट में पूर्ति अगर ज़्यादा होगी, यानी माल ज़्यादा आएगा या ज़्यादा रहेगा, तो भाव नहीं मिल सकता, ये आप खुद भी जानते हैं। लेकिन जितनी मांग है उतना अगर बरकरार रहेगी पूर्ति तो सबको भाव मिल जाएगा। इसी सिलसिले में मैंने कल भी बात करी थी आप लोगों से कि क्या अगले साल आप रकबा बढ़ाने वाले हैं, कम करने वाले हैं। कुछ का बोलना था बढ़ाने वाले हैं, कुछ का बोलना था समान रखने वाले हैं। आप मुझे बताइए, आप मुझे खुद जवाब दीजिएगा आज इस प्रश्न का कि अगर आप लोगों ने, मान लो जिसने 4 बीघा लगाई वो 8 बीघा लगाता है, या 2 बीघे वाला मान के चलिए 5 बीघा लगाएगा, तो कल क्या कंडीशन बनेगी? क्या आपको लगता है कि भाव रहेगा अगले साल, कि उसको वापस जिस तरह से पिछले सालों में देखें तो लहसुन किसान भाइयों ने फेंकी भी थी, तो कहीं ना कहीं अगर वो नौबत आती है तो क्यों आएगी? इसके पीछे मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार रहेगा? मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ, चाहे ये बात आपको बुरी लगे चाहे अच्छी लगे, अगर कोई जिम्मेदार रहेगा तो खुद किसान रहेगा। क्योंकि लालच इतना बढ़ चुका होगा कि हम लोग इतना लहसुन लगा देंगे कि उन सब लहसुन की जो हम लोग पैदावार करना चाहते हैं वो ज़मीन पे ला देंगे उसके भाव। और जहाँ 4 बीघे की जगह 8 बीघे 10 बीघे लगाई तो बाकी के 6 बीघा है वो आपने दूसरी फसल के लिए भी ख़त्म कर दिया। बाकी तो आपकी मर्जी, आपको कितना लगाना है, क्या करना है, तमाम तरह की चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरा काम आप तक सही जानकारी लाना।